महंगाई और बढ़ती हुई गर्मी की शिद्दत में इजाफे से परेशान अवाम के लिए एक और परेशानी महंगी बिजली। बढ़ती हुई महंगाई और हर माह बिजली के महंगे होते यूनिट अवाम का जीना मुश्किल हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली फ्रेंड, क्या हालत तमाम दोस्त खैरियत से हैं। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, हर माह बिजली के महंगे होते यूनिट अवाम को परेशान कर देते हैं और जैसे ही महीने का आखिर आता है तो हर एक के जहन में ये सवाल होता है कि इस दफ़ा बिजली का बिल कितना आएगा, ज़्यादा आएगा या कम आएगा। ज़्यादा बिल आने पर अक्सर लोग इस बात से इनकार करते हैं कि उनका ये दावा होता है कि उन्होंने ज़रूरत के तहत बिजली इस्तेमाल की, मगर महकमे ने इतना ज़्यादा बिल भेजकर उनके साथ ज़्यादती की है। गैस का बिल, पानी का बिल, बिजली का बिल या कोई भी बिल हो, यकीनन ज़्यादा आना एक परेशानी की वजह बनता है। महकमे की जानिब से बिल की बैक साइड पर अक्सर हदायत दी जाती हैं। हमें चाहिए उन हदायत पर अमल करें, चाहे बिल गैस का हो, पानी का हो या बिजली का। अगर हम इन हदायत पर अमल करेंगे तो यकीनन हमारा बिजली के बिल कम आने में मददगार साबित होंगी। अगर हम रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी में इन चंद बातों का ख्याल करें तो यकीनन हमारा बिजली का बिल कम आ सकता है और हम बिजली का बिल कम कर सकते हैं गारंटी से। इस मसले के हल के लिए और बिजली का बिल कम करने के लिए हमें इन चंद बातों का ख्याल करना पड़ेगा। मगर आगे चलने से पहले गुजारिश है, जो दोस्त चैनल पे न्यू हैं या जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमसे मेरी गुजारिश है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट से लाजमी करें। माइक्रो ओवन, जब भी हम खाने पीने की एशिया फ्रिज से या फ्रीज़र से जब भी हम उसे बाहर निकालें पकाने के लिए या गर्म करने के लिए, बर्फ़ बनी हो या ठंडी हो, तो हमें चाहिए उसे डायरेक्ट जो है माइक्रो ओवन में गर्म करने के लिए या पकाने के लिए ना रखें, बल्कि हमें चाहिए कि कुछ देर हम उसे बाहर रख दें ताकि उसका टेम्परेचर जो है वो बाहर के टेम्परेचर से बराबर हो जाए, उसकी जो बर्फ़ जमी हुई है वो मेल्ट हो जाए, फिर हम उसे माइक्रो ओवन में रखें। इससे क्या होगा कि जहाँ आपका माइक्रो ओवन ने ठंडी चीज़ जो है वो 8 से 10 मिनट में गर्म करनी थी या पकानी थी, अब वही जो चीज़ जो है वो मेल्ट होने की वजह से, उसका टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से बराबर होने की वजह से अब वो चीज़ जो है 2 से 3 मिनट में जो है वो गर्म हो जाएगी। अब चाहे उसे आप पका लें या गर्म कर लें, अब वो कम से कम टाइम जो वो लेगी आपका गर्म होने में या पकाने में। इस तरीके पर भी हम अमल करके बिजली का बिल कम कर सकते हैं। आगे चलने से पहले गुजारिश है, जो दोस्त चैनल पे न्यू आए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट्स लाजमी करें। इलेक्ट्रिक अशिया का बिला ज़रूरत इस्तेमाल, अक्सर हमारे वालिदैन जो है बच्चों को डांटते हैं, गुस्से होते हैं कि वो बिला ज़रूरत जो है गैर ज़रूरी लाइटें बंद रखें। इनका यहाँ डांटना और गुस्से होना वो बिल्कुल जो है अपनी जगह पर ठीक है, क्योंकि अक्सर देखा गया है बच्चे जिस कमरे में जाते हैं वहाँ की लाइटें, पंखे, तमाम चीज़ें जो है ऑन करके बैठ जाती हैं, मगर जब उस कमरे से बाहर जाते हैं तो ना कोई लाइटें बंद करते हैं, ना कोई पंखे बंद करते हैं, दूसरे कमरे में चले जाते हैं, वहाँ की लाइटें पंखे भी ऑन कर देते हैं। इसी तरह किचन, वॉशरूम और स्टोर, तमाम जगहों का साथ इसी तरह वो करते हैं कि हर चीज़ की लाइटें पंखे ऑन कर देते हैं मगर ऑफ़ करना भूल जाते हैं। तमाम जगहों पर वो ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही पेश आते हैं कि वो लाइट पंखे ऑफ़ नहीं करते हैं। बच्चों को चाहिए कि वो वालिदैन की जेब का ख्याल करें और वालिदैन को चाहिए, जिस तरह दवाइयों पर लिखा होता है कि बच्चों की पहुंच से दूर रखें, तो वो जब ही बच सकते हैं कि जब वो बच्चों की पहुंच से स्विच दूर रख लें या वो लाइट पंखे जो है सेंसर वाले इस्तेमाल करें, तभी वो बिजली का बिल कम कर सकते हैं। आगे चलने से पहले गुजारिश है, जो दोस्त चैनल पे न्यू आए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट्स लाजमी करें। ख़राब इलेक्ट्रिक अशिया, अगर आप अपने घर में इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएँ तो आपको अपने घर में LED बल्ब, ट्यूबलाइट, SMD लाइट, एग्जॉस्ट फैन या सीलिंग फैन आपको कोई ना कोई ख़राब लगा हुआ नज़र आएगा। ऐसी ख़राब अशिया जिसका आपने कनेक्शन जो है वो डिस्कनेक्ट ना किया हो, चाहे वो ट्यूबलाइट हो, फ़ैन हो, एग्जॉस्ट फैन हो या LED बल्ब हो या SMD लाइट हो, अगर आपने उसका स्विच जो है ऑन किया हो, उसका बटन जो है ऑन किया हो, फिर भी वो बिजली जो है वो आपकी इस्तेमाल कर रहे होंगे, चाहे वो ना भी चल रहे हो ख़राब होने की सूरत में। जब भी कोई ख़राब अशिया जिसका कनेक्शन आपने डिस्कनेक्ट ना किया हो, स्विच ऑन होने की सूरत में उसमें करंट जाता रहता है,
वो चीज़ जो है आपकी बिजली इस्तेमाल कर रही होती है, चाहे वो ख़राब भी हो मगर उसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक सप्लाई जा रही होती है। तो अक्सर देखा गया है कि हमारे बच्चे या हम खुद जो है वो बटन ऑन कर देते हैं और वो चीज़ जो है चलती तो नहीं मगर हमारा बटन जो है वो ऑन रहता है। हम समझते हैं ये हमारी बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहा है, इस बटन को हम ऑफ़ करना भूल जाते हैं क्योंकि वो चीज़ जो है वो जल रही नहीं होती या चल रही नहीं होती, तो हम उसका बटन जो है वो ऑन रहने देते हैं। मगर स्विच ऑन होने की सूरत में जो भी चीज़ जो है आगे ख़राब लगी हो तो उसमें करंट जा रहा है, क्योंकि हमने कनेक्शन जो है डिस्कनेक्ट नहीं किया तो वो हमारी बिजली इस्तेमाल कर रही है, चाहे वो चल रही हो या बंद हो मगर उसके अंदर करंट जा रहा है, करंट जो है वो इस्तेमाल कर रही है। ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे घर में ख़राब लगी हो, जो चल ना रही हो या जल ना रही हो, सीलिंग फ़ैन हो, लाइट हो, ट्यूबलाइट हो, एसएमडी लाइट हो या एग्जॉस्ट फ़ैन हो, जब तक हम उसे सही ना करवाते हों या जब तक हम उसे रिपेयर ना करवाएं, हमें जब तक चाहिए कि उसका कनेक्शन जो है वो डिस्कनेक्ट कर दें। एलईडी भी बल्ब हो तो हमें उसे होल्डर से निकाल दें ताकि हमारी वो बिजली इस्तेमाल ना करे। अक्सर बटन ऑन रहते हैं तो ये सप्लाई जो हमारी इस्तेमाल कर रहे होते हैं बिजली अंदर जा रही होती है और ये भी एक बहुत बड़ी वजह बनता है बिजली का बिल ज़्यादा आने की। तो इस तरीके पर भी हम अमल करके बिजली का बिल कम कर सकते हैं। आगे चलने से पहले गुजारिश है, जो दोस्त चैनल पर न्यू आए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट्स लाजमी करें। वॉशिंग मशीन, जब भी हम वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करें तो उसका इस्तेमाल दुरुस्त करें, यानी कि हम इसे जब भी चलाएं तो हम उसे वन वे पे ना चलाएं, उसे टू वे पे चलाएं। जब हम टू वे पे वॉशिंग मशीन चलाएंगे तो एक तो आपकी बिजली की बचत करेगी वॉशिंग मशीन, दूसरा आपकी मोटर की लाइफ जो है वो बढ़ जाएगी, मोटर ज़्यादा हीट नहीं होगी, मोटर जल्दी जलेगी नहीं। और टू वे पे इस्तेमाल करने से आपके कपड़े जो आपस में जुड़ जाते हैं, वल खा लेते हैं आपस में, तो वो आपके कपड़े जो आपस में जुड़ेंगे नहीं, अलग अलग रहेंगे। वॉशिंग मशीन का पानी वक्त पर चेंज करें, ज़्यादा मैल वाला पानी, ज़्यादा गंदा पानी इस्तेमाल ना करें। ज़्यादा मैल वाला ज़्यादा गंदा पानी इस्तेमाल करने से कपड़े जल्दी साफ़ नहीं होते, आपको दोबारा जो है वो उसका टाइमर चलाना पड़ता है, दोबारा चक्कर चलाना पड़ता है, जिससे आपके बिजली के बिल में काफ़ी असर पड़ता है। इसलिए पानी वक्त पर चेंज करें, पानी ज़्यादा गंदा ना इस्तेमाल करें। इस तरह आपके कपड़े भी जल्दी साफ़ होंगे, आपका टाइम भी बचेगा और आपका बिजली का बिल भी कम आएगा। तो इस तरीके पर भी आप अमल करके बिजली का बिल कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड, इजाज़त लेने से पहले गुजारिश है, जो लोग चैनल पे न्यू आए हैं या जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। मैंने और बहुत सी जो है इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग की वीडियो बनाई हुई है जिसमें घर की वायरिंग के बारे में बताया हुआ है, वॉशिंग मशीन, रूम कूलर, सीलिंग फ़ैन, एडजस्टर फ़ैन, AC/DC फ़ैन के बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। AC के बारे में मैंने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है कि AC किस तरह बिजली कम इस्तेमाल करेगा। सोलर पैनल के लिए मैं बहुत सी वीडियो बनाई हुई है, कितने वाट का सोलर पैनल आपके लिए बेस्ट है, ये AC के लिए कितने वाट का लगाएं, घर के लिए कितने वाट का सोलर पैनल लगाएं, और अपने एक ओल्ड जो UPS है उसे कैसे आप इन्वर्टर में तब्दील कर सकते हैं, कैसे आप सोलर पैनल के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे न्यू मॉडल हो या ओल्ड मॉडल हो, तो कैसे आप अपने UPS को सोलर पैनल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने ये भी बहुत अच्छी वीडियो बनाई हुई है, बिजली की बचत की, गैस की बचत की, और मैंने AC/DC फ़ैन के लिए बहुत अच्छी वीडियो बनाई हुई है। आप मेरी ID का विज़िट करेंगे तो यकीनन आप वहाँ से बहुत कुछ सीख कर ही वापस आएंगे। तो फ्रेंड, मेरी ID का लाजमी विज़िट करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तो फ्रेंड, इजाज़त दें अपने दोस्त, अपने भाई आसिफ हसन को। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।